लेकिन यार आज जो है ना हमारे जो मुआशरा है, खुदा की कसम यार इस मुआशरे को देखते हूँ बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। हमने अपनी बेटियों पर कंट्रोल ना किया, हमने गरीब बेटियों के ऊपर रहम न खाया, तरस न खाया। हमने अपनी बेटियों पे भी तरस न खाया, हम अपनी बेटियों के भी गुनहगार। बताऊं कैसे आपको मैं? तवज्जो, गरीब की बेटियों पे क्या तरस खाएगा वो बाप जो अपनी बेटी पे तरस न खाए पाया। तवज्जो कर। आज हमने देखने में आता, अखबारों में आता, हमने अपनी बेटियों पे तवज्जो नहीं की और इन बेटियों को हमने समझाया नहीं और इन बेटियों को खुद भी नहीं पता। सुनने में आ रहा बेटियां एक नया काम कर रही हैं हमारी, एक नया काम। जरा नौजवानों जरा गौर से सुनना, यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरे जो जुमले हैं दिल के जुमले हैं, जो मैं बोल रहा हूं आपसे अहम जुमले हैं। बड़ी तकलीफ होती है, उस वक्त तकलीफ होती है अब हमारी बेटियां मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियां, मालूम है अभी क्या हो रहा है? गैर मुस्लिम नौजवान लड़कों के मोहब्बत के जाल में फंस के अब उनसे शादियां कर रहे हैं। तवज्जो करना, आप लोग भी जरा तवज्जो करें, तवज्जो करें, इन चीजों पर जरा गौर करना होगी लोगों। शायद आप अखबार पढ़ते हो, कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि गैर मुस्लिम लड़कों से उन्होंने मोहब्बत करके उनके मोहब्बत के जाल में फंस के उनसे शादियां कर रही हैं। यहां भी जलेंगी, वहां भी जलेंगी। यार हमने लोगों, वो भी थे जिन्होंने दुनिया में इस्लाम फैलाया, हम फैले हुए इस्लाम की हिफाजत नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए, अभी एक कई 2-3 केस ऐसे आए कि लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर दी। देखें आप इन बच्चों की, देखें भाइयों, यार नहीं सुनना तो पल्ली तरफ जाओ, लेकिन खामोश रहिए आप, तवज्जो कीजिए, तवज्जो। बस मैं तकरीर खत्म ही कर रहा हूं मैं, आप लोग फिर इंशाअल्लाह कभी बुलाना, तो ये लोग नहीं मानेंगे, ये बदतमीज है। हाँ, एक बात बताऊं, ये नबी का जलसा है, इसका अदब भी बहुत जरूरी है, इसका अदब भी बहुत जरूरी है भाई। हाँ यार बड़ी तकलीफ होती है लोगों, आज मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं। वजह क्या है? कहीं ना कहीं उनकी परवरिश ठीक न हुई, कहीं ना कहीं उनको इस्लाम बताया नहीं गया, उन्होंने इस्लाम पढ़ा नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक फिरदौस नाम की लड़की रो रही थी, कह रही थी चंद साल पहले मैंने एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी की, मोहब्बत के जाल में फंस गई। 1 साल तो ठीक रखा, उसके बाद मुझे इतना टॉर्चर किया कि अपने दोस्तों को बुला के मजबूर करता है कि मेरे दोस्त तेरे साथ बलात्कार करें, क्योंकि उसको पता है ना वो बीवी कब समझ रहा है, वो समझ रहा है मेरे दुश्मन की बेटी है। तवज्जो यार, कहां हैं हम? हिफाजत ना कर पाए भाई बच्चियों की, और ये बेटियां भी कान खोल के सुने, जो लव मैरिज के जाल में फंस रही है। लव क्या होता है? ए बेटियां, तुम्हें मोहब्बत करना है तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो। ए मेरी बहनों, अगर तुम्हें लव करना है, अगर तुम्हें लव करना है तो मुस्तफा की बेटी फातिमा से करो। अगर लव करना है हुसैन की बहन ज़ैनब से करो। अगर मोहब्बत करना है हुसैन की बहन बेटी सकीना से करो। इनसे क्यों मोहब्बत हो लोगों? ये बहुत आम हो रहा है रिवाज। और एक बात बताऊं लोगों, लिखा किस्मत में गम तो खुशी को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तुम्हारी बेटी जब शादी करके जाती है तो उसको लीगल दिखा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? लीगल दिखा दिया जाएगा। और तुम्हारा बेटा अगर किसी गैर लड़की से शादी कर लाए तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा।
मैं दोनों बातें कहूंगा, यहां तवज्जो करना, मैं हक बात कहता हूं, बात अपनी हो या गैर की, दोनों बातें कहूंगा। अपनी बेटियों को भी समझाओ, और बेटियों को चाहिए कि वो यहां जलने से बचे, वहां जलने से बचे, जहन्नम का ईंधन बनेंगी। और ये जो लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते हैं हमारे बेटे, ये भी गलत है। उसकी वजह यह है, किसी लड़की ने अपना मजहब चेंज किया शादी की वजह से, तो इस्लाम ये कहता है उसका मजहब चेंज करना नहीं माना गया, इसलिए उसने शादी के लालच में किया, उसने अल्लाह उसके रसूल के लालच में किया। किसी लड़की ने कलमा पढ़ा इसलिए कि मैं इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, शादी कर लूंगी, तो उसका इस्लाम लाना कोई फायदा नहीं करेगा, मुसलमान होना कोई फायदा नहीं करेगा। इसलिए कि उसने लड़के की वजह से, शादी की वजह से कलमा पढ़ा, ना कि अल्लाह उसके रसूल की वजह से, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मियां शादी करो, अपने मजहब में शामिल करो, बात ही खत्म करो। मियां क्यों झगड़े रफड़े में पड़ रहे हो आप? क्यों अपने पूरे खानदान को, अपनी पूरी रिश्तेदारी को रफड़े में डालना है आप? कह रहे हो मौलाना सवाब का काम है, मुफ्ती से जाकर पूछ कौन कह रहा है सवाब का काम है? तेरे निकाह की वजह से कलमा पढ़ा उसने, ना के अल्लाह उसके रसूल की वजह से। भाइयों बात है कि अल्लाह उसके रसूल की वजह से पढ़ती तो पहले पढ़ती, बाद में कर लेती किसी से शादी। ये कान खोल के सुने। अल्लाह अल्लाह इस पर रोक लगाएं, थाम लगाएं। लोगों नौजवानों को भी कान खोल कर सुन लो, शादी करो अपने मजहब में करो, बेटियां भी शादी करें अपने मजहब में करें, यहाँ भी जलने से बचे, वहां भी जलने से बचे। अब तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, मैं बात को समेटने की तरफ लाने लगा हूं यार, बहुत ज्यादा चल रहा है यार, गुड्डागर्दी हद हो गई है। वो लड़की बयान दे रही थी यार, रूंगटा खड़ा होता, कह रही थी मेरे हाथ पे वो जो मशीन से लिखाया जाता ना, ओम लिखवा दिया, फिर उसको तेजाब डाल के जलाया गलाया गया, जख्म है मेरे हाथ पर। तो उस वक्त नहीं दिख रहा था, आज रो रही है, लेकिन शायद कल अगर नजर आ जाता तो फिर उसको ये चीज ना सहना पड़ती। जहन हाजिर रखना भाई, भाई जैकेट वालों जरा 1 मिनट बैठ। हाँ, इसलिए अब उठने का वक्त नहीं है। अब जो मैं तकरीर पूरी कर रहा हूँ, बात पूरी समझ के जाइएगा।